अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सोशल बिहेवियर का लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है इसकी तारीफ करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन और इसकी टाइप्स। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है जो वर्ड कम्युनिकेशन लफ्ज़ कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है एक्ट, कोई भी अमल, काम और प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अमल ऑफ गिविंग देने का और एक्सचेंज तब्दील करने का, ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पैगामात, सिग्नल इशारे करते हैं, और मैसेज और पैगाम एज बाई टैग जैसा कि बातों के ज़रिए, गेस्चर्स कहते हैं इशारों के ज़रिए, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से इशारा करना, और राइटिंग या लिखने के ज़रिए। वो कहता है कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम, किसी को ऐसा मैसेज देना, बोलकर इशारों के ज़रिए या लिखकर किसी को भी पैगाम देना, जो होता है कम्युनिकेशन कहलाता है। वाई इज़ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट कम्युनिकेटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू पेशेंट्स इज़ एज इम्पोर्टेंट एज प्रोवाइडिंग द मेडिसिन इटसेल्फ। वो कहता है कम्युनिकेशन इतनी ही ज़रूरी है किसी भी मरीज़ के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो, उस पेशेंट के लिए कम्युनिकेशन उतनी ज़रूरी है जितनी कि उसके लिए मेडिसिन ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन किसी भी पेशेंट को रिकवर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। द पेशेंट ऑफन मेजर्स क्वालिटी बाय हाउ वेल द फिजिशियन लिसन एंड हाउ थ्रोली द फिजिशियन एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड how well the physician involves the patient in decision concerning his her care। वो कहता है कि इस कम्युनिकेशन में जो फिजिशियन होता है वो किसी भी पेशेंट को अच्छी तरह सुनता है, फिर उसको तशखीस करता है, फिर उसको अच्छी तरह पेशेंट को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह आपको जो होती है, कोई भी फिजिशियन होता है किसी भी तरह इन्वॉल्व द पेशेंट द डिसीजन कंसर्निंग हर, वो उसको अपने एतमाद में लेता है, डिसीजन में लेता है, फैसला जो भी करना होता है फिजिशियन ने वो पेशेंट के मशवरे से लाता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है और फिर उसको एहतियात बताता है या फिर उसकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। वो कहता है जो कम्युनिकेशन होती है अहम किरदार अदा करती है पेशेंट के जो होती है डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट में। फिजिशियन शुड कम्युनिकेट विद हिज पेशेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। जो कहता है फिजिशियन जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट के साथ एक प्रॉपर मैनर में, एक अच्छे अंदाज में। इट इज़ द बेस्ट वे, ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू ट्रीट द पेशेंट रैदर देन यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। वो कहता है मेडिसिन की जो होती हैं कॉम्प्लिकेटेड जो पेचीदगियाँ होती हैं, मुश्किल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की बजाय पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, जो कि एक बेस्ट तरीका है किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट करने का। विच मे नॉट बी हेल्पफुल टू द पेशेंट। वो कहता है जो पेचीदा टर्मिनोलॉजी होती हैं वो मुफीद नहीं होती हैं पेशेंट के लिए, जबकि जो कम्युनिकेशन होती है वो पेशेंट के लिए मुफीद होती है। Successful medical encounters require effective communication between the patient and the physician. Success implies that the patient and physician have developed a partnership and the patient have been fully educated in the nature of his or own condition। वो कह रहा है कि जो सक्सेसफुल मेडिकल इनकाउंटर्स रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, वो कहता है कि जो भी मेडिसिन इफेक्टिव जो हमें इफेक्ट मिलते हैं मेडिकली पेशेंट्स के बारे में, उसमें जो कहता है कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो भी पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है वो हमें इफेक्टिव मेडिकल रिजल्ट देती है अबाउट मेंटल पेशेंट्स, जो कि एक अच्छा माहौल देती है बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, और मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं मसाइल को हल करने के लिए। दिस अलाउ द पेशेंट टू एक्टिवली इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इस्टेब्लिश एग्रीड अपॉन एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स। वो कहते हैं जो फिजिशियन होता है पेशेंट के साथ अच्छी तरह एड्रेस करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, फिर वो ऐसे फैसले इख्तियार किए जाते हैं, ऐसा
उसको एग्री किया जाता है। वो एक्सपेक्टेशन, वो तवक्कात पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके फिर उसका रिकवर करने का, उसका इलाज करने का, ट्रीटमेंट करने का वो कहता है एक एग्रीड एग्रीड यानी जिसमें पेशेंट भी राजी और फिजिशियन भी राजी, एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद हम कम्युनिकेशन की टाइप्स करेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर वाइटल स्किल फॉर द डॉक्टर्स। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, दीज आर वाइटल स्किल्स, ये बहुत अहम महारत है। वाइटल मीन्स अहम होता है, स्किल्स महारत को कहते हैं, फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए, एंड कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ए टेक्निक। वर्बल कम्युनिकेशन कहता है वो डॉक्टर्स के इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रैक्टिस है, एक टेक्निक है। वर्बल कम्युनिकेशन होती है यूज्ड बाय डॉक्टर, जो कि डॉक्टरों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, टू गिव देने के लिए, ऑल द इंफॉर्मेशन मालूमात एंड एडवाइस हदायत, इन लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की ज़ुबान में, दैट कैन बी ईजीली अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट। वर्बल कम्युनिकेशन कहता है, वो कहता है एक ऐसा तरीका है जो डॉक्टर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और उस तरीके में पेशेंट की वो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो कि वो पेशेंट आसानी से समझ सके। ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में कि इंसान के जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो तरीका अपनाते हैं जो पेशेंट बिल्कुल आसानी से समझ जाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कहता है द कम्युनिकेशन अदर देन वर्बल लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कहता है वो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल लैंग्वेज ना इस्तेमाल की जाए, यानी वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की जाए जो कि पेशेंट समझ सके, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। वो कहता है इट इन्वॉल्व, इसमें मुश्तमिल होता है द बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी का इस्तेमाल, फेस एक्सप्रेशन, चेहरे पर तासरात देना, पोस्चरल मूव्स टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट विद पीपल, इशारे देना, हरकत करना एक्सप्रेस ज़ाहिर करने के लिए एंड कम्युनिकेट करने के लिए विद द पीपल, लोगों के, इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल। वो कहता है इसमें ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कि समझ ना सके, यानी उसमें कम्युनिकेट करने के लिए जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेशेंट को इशारे किए जाते हैं, चेहरे के तासुरात दिए जाते हैं, वो तो इस तरह के तासुरात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। जिसमें वो कहता है कि उसको कम्युनिकेट यानी बोलने की बजाय पेशेंट के साथ, बल्कि उसको अपने तासुरात के ज़रिए, अपने हाथों के, अपने बॉडी के ज़रिए, अपने चेहरे के तासुरात देकर, यानी उसे गेस्चर्स के ज़रिए, इशारात के ज़रिए, जिस तरह की ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, इस तरह समझाया जाता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। आगे प्रिंसिपल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नो योर ऑडियंस, पेशेंट अपने मरीज़ के बारे में जाने, उसकी मालूमात लें। नो योर पर्पस, उसके आने का मकसद पूछें। अबाउट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कि उसने पहले दवाई किसी जगह से दवाई ली है या नहीं। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूछें कि उसने पहले ट्रीटमेंट करवाया या नहीं। नो योर टॉपिक, अपने मौजू के बाद मौजू के बारे में पूछें। गेस और बी अवेयर ऑब्जेक्शंस, उस यानी उसके कहने का मकसद है उसके ऊपर एतराज़ ना उठाया जाए, जो उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री का और उसकी करंट सिचुएशन, जो उसकी जिस हालत में वो डॉक्टर के पास आए, उस पर कोई एतराज़ ना उठाया जाए, ऑब्जेक्शन ना किया जाए। कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम, उसके साथ मुख्तसर वक्त दिया जाए, उसके साथ मुख्तसर गुफ्तगू की जाए। आस्क क्वेश्चन इन सेवरल वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से उससे सवालात पूछे जाएँ। डेवलप अ यूज़फुल वे टू गेट फीडबैक, कोई ऐसा मुफीद तरीका लें ताकि उसका रद्द-ए-अमल जानने के लिए एक मुफीद तरीका लें, डेवलप करें। यूज़ मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, और गुफ्तगू करने की मुख्तलिफ तरीके अपनाएँ, मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाएँ। तकरीबन हमारी जो सोशल बिहेवियर बुक है वो ख़त्म हो गया है। आगे ये 2-3 टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लिहाज़ा हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो होती है आखिरी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तक सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स बुक का ख़त्म हो चुका है। और उम्मीद है मुझे आप सब लोगों को ये तमाम लेक्चर जो मैंने दिए हैं पसंद आए होंगे। तो आज हमारी सोशल बिहेवियर की जो बुक है वो ख़त्म हो गई है। तो आइंदा हम लॉ एंड एथिक्स या कंप्यूटर की बुक शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे तमाम लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ईज़ी फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।